आज की वीडियो में परसेंटेज के संबंधित कुछ प्रश्न और उस पर चर्चा करते हैं। प्रतिशत, सबसे पहले प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रतिशत, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100। तो 100 में कितना, कोई वस्तु है या कोई संख्या है, उसी को हम उसका प्रतिशत कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 100 में कितना, तो 100 में 35, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 35%। जैसे आपके पास 100 रुपया था, आपने खर्च कर दिया 35 रुपया, तो कहा जा सकता है कि आपने 35% खर्च कर दिया। इसी तरह 200 में 40, 200 में से 40 खर्च किया, तो इसका मतलब उस रेशियो में हम देखें तो 100 में आपने कितना खर्च किया, 20, तो वहां पे 200 में से 40 20% हो गया। आगे फिर देखते हैं 5/100, भिन्न के रूप में भी कभी कभी हम प्रदर्शित करते हैं, तो वो जो होता है उसको हम प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। अब 5/100 इस रूप में हमने लिख दिया मान लीजिए, तो इसका मतलब ही होता है कि 100 में से 5, तो ये हो गया 5%। इसी तरह 50 में से 8 लिया हुआ है, 8/50 है, तो अगर ऐसे हम देखें 50 में अगर 8 है तो 100 में कितना होगा, 50 का दूना 100 है, तो 8 का दूना 16 हो गया, 16/100 हो गया। ये 16% हो गया यहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया कि ऐसे हम कैसे अनुमान के रूप में परसेंटेज बता सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं प्रतिशत कैसे हम ज्ञात करते हैं। ये तो था कि हमने जो परिभाषा है उसके आधार पर बता दिया। 500 का 30%, जैसे कोई संख्या दी गई है और उसका कुछ प्रतिशत निकालना है। आप जैसे जाते हैं कभी खरीदारी करने, तो लिखा रहता है ना कि 40% की छूट है इस पर, तो उसको हम कैसे निकालेंगे कि कितना छूट है, कितना उसका मान है प्रतिशत का। तो 500 का 30% का मतलब क्या हो जाता है, देखिए इसके पहले सामान्य हल करने में हम देखते हैं, तो मिश्र संख्याओं में देखते हैं का मतलब गुणा होता है। तो यहाँ 500, 500 हो गया, का मतलब गुणा हो गया 30%, तो हो गया 500 गुणा 30% का मतलब होता है 30/100। 10% का मतलब 10/100, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, और 5 तिहाई 15, 150, मतलब 500 का 30% क्या होगा, 150 होगा। तो अगर केवल 100 के गुणज में है, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, उसका 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ सीधे-सीधे पहले दोनों नंबर का गुणा करने पर भी उत्तर मिल जाता है। 5 गुणे 3 15, और एक जीरो बढ़ा देंगे तो 150% यहाँ पे हो जाता है। इसी तरह दूसरे में देखिए 80 का 20% निकालना है। ये हो गया 80 गुणे 20/100। एक जीरो से ये कट गया, इस जीरो से ये कट गया, 8 दूना 16। 80 का 20% क्या होगा, 16 होगा। तो इस तरह से कोई भी संख्या दी हुई है, कोई भी अमाउंट दिया हुआ है, उसका परसेंटेज निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब ये ऊपर 4/5 को प्रतिशत में बदलना, तो कोई भिन्न है उसको दो तरीके से हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। देखिए उसका जो तरीका है बदलने का, पहला क्या है, 4/5, आप उसके हर को 100 बना दीजिए। तो किसी भिन्न के अंश और हर में हम सेम संख्या से गुणा कर दें, उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। तो 5 को 100 बनाने के लिए हमको कितना का गुणा करना होगा, 20 का। तो 20 का नीचे हमने गुणा किया, बराबर करने के लिए 20 का ऊपर भी गुणा कर दें, तो ऊपर हो जाएगा 80 और नीचे हो गया 100, और 80/100 को आप आराम से 80% के रूप में लिख सकते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया। अच्छा, आगे हम देखते हैं इसको और एक तरीके से हम कैसे हल कर सकते हैं। तो किसी भी भिन्न को या दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, देखिए गुणा आप ऐसी संख्या से करते हैं जो उसके मान में परिवर्तन न करे, तभी आपका उत्तर सही रहता है। जैसे 4/5 है, हमको प्रतिशत लाना है। देखिए हर संख्या में एक का गुणा हुआ रहता है, क्योंकि एक का गुणा हम कर दे तो कोई मान में अंतर नहीं होता है। और अगर हम देखें तो 100% अगर हम ले लें, इसका मान भी एक ही होता है। समझिएगा ध्यान से, 100% का मतलब 100/100, और अगर आप इसको कट कर दें तो इसका मान 1 हो गया। अर्थात आप 1 के बदले ये 100% लिख सकते हैं।
तो किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है, किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना है, हम 100% से उसमें गुणा कर देते हैं, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको हम हल कर लें, 5 से काट देंगे 100 को, 20 आ जाएगा और 20 से के 80। ये प्रतिशत का चिन्ह ध्यान दीजिएगा, इसको लिखना आवश्यक है क्योंकि इसका मतलब होता है 1/100। तो 4/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 80% आएगा। एक आध एग्जाम्पल और हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है, उसको आपको प्रतिशत में बदलना है। ये है 7/25, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से आप गुणा कर देंगे। 25 से का 100 हो गया, 4 सते 28% हो गया। ये 28% आ गया। फिर से देख लीजिए, 7/25 था, 100% से हमने गुणा कर दिया। ये प्रतिशत तो है जो है वो कंटिन्यू करना है हमको। बाकी 25 से का 100, 4 सते 28। इस तरह से किसी भिन्न को हम दशमलव प्रतिशत में बदल सकते हैं। अब दशमलव को प्रतिशत में बदलना, तो यहाँ पे देखिए अभी पहले जो ने बताया 3.5 है, इसमें 100% का हम गुणा कर सकते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे 100% का गुणा किया हुआ है। 3.5 में 100 का गुणा करना है हमको। दशमलव का गुणा आप इसके पहले पढ़े हैं। यदि 10 के गुणज से गुणा करना होता है तो 1 के बाद जितने जीरो होते हैं, दशमलव उतने स्थान दाहिने तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर 2 जीरो हैं, 2 अंक दाहिने ले जाना है हमको। 1 अंक केवल यहाँ पे है, तो दूसरे अंक के स्थान पे हम जीरो लिख देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया 350%। अभी जैसे 1.25, इसको आपको प्रतिशत में बदलना रहता है, तो आप इसमें 100% का गुणा कर देंगे। 1.25 और यहाँ पे देखिए 100 है, 2 जीरो, 0.2 अंक दाहिने जाएगा तो हो जाएगा 125%। 2 था यहाँ पे, 2 अंक पर दशमलव और 2 जीरो है, तो 0.2 स्थान दाहिने यहाँ आएगा। यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, इकाई के बाद अगर दशमलव आता है तो इस तरह से हम दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदल सकते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जो प्रतिशत से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में। राजू ने 50,000 रुपए का 40%, बड़े बेटे को 35%, छोटे और शेष बेटी को दे दिया, तो बेटी को कितना धन मिला? ये इसका निकालने का 2 तरीका है। पहले तो हम क्या करेंगे, बड़े बेटे का हिस्सा निकाल लें, छोटे का निकाल लें, दोनों को जोड़ लें, फिर टोटल में से घटा दें तो मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे प्रतिशत में बटा हो तो हम पहले प्रतिशत निकाल लें तो ज्यादा आसान होता है। जैसे बड़े बेटे का कितना प्रतिशत है? 40, छोटे बेटे का है 35, और बाकी जो बच्चा है वो बेटी का। तो पूरा धन कितना होता है? 100% होता है, 100%। तो दोनों का मिला के हो गया 75, 40 बेटे का, बड़े वाले का, और 35 छोटे वाले का। तो अगर हम देखें 75 हो गया, बचा कितना है? यहाँ से बचता है 25%, अर्थात बेटी को जो धन मिला है वो क्या है? पूरे धन का 25% है। तो अभी 25% निकालेंगे कैसे? यहाँ पे 50,000 है का 25%, इसका मतलब हो जाएगा 50,000 गुणे 25/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 पचे 125 हो गया, और फिर 2 जीरो, अर्थात बेटी को उन्होंने दिया 12,500 रुपए। तो ये तरीका होता है। एक और चीज देखिएगा, जैसे किसी संख्या का 50% निकालना है तो 1/2 से भाग दे दीजिए, 1/2 से गुणा कर दीजिए, अर्थात 2 से भाग दीजिए। 25% निकालना है तो 1/4 से गुणा कर दीजिए, अर्थात 4 से भाग दे दीजिए, तब भी उत्तर आ जाता है। तो परीक्षाओं में जल्दी में हम ये चीजें कर सकते हैं। 75% निकालना है 3/4 से गुणा, 50% निकालना है 1/2 से गुणा, और 25% निकालना है तो 1/4 से गुणा कर सकते हैं। अगला एक सवाल है, किसी संख्या का 20% 12 है तो 30% क्या होगा? संख्या मान लीजिए कितना है? यक्स है, यक्स का 20% कितना है? 12 है। तो यहां से यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 12। एक यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रसार पहले कर लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा। यहाँ हो गया यक्स गुणे 20/100 बराबर 12, 20% ही होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यक्स बराबर, ये यहीं काट दीजिए, 20 × 20, 20 × 25 100, 12 × 25 60, मतलब संख्या 60 है। तो पूछा है 30% क्या होगा? 60 का 30% 18 होता है, आप निकाल के देख लीजिए। 60 गुणे 30/100
ये कट गया, 2 जीरो 6 तिरिक 18 हो गया। एक तो ये तरीका हो गया जो लॉन्ग मेथड है, जिससे हमने पहले क्या किया, हमने संख्या का 20% 12 है, तो यक्स का 20% 12 है, यक्स का के बदले गुणे 20/100 बराबर 12 और 20 एकम 20 20 25 100 कट गया, यहाँ 5 का तिर्यक गुणा हो गया, x बराबर 12 × 60 हो गया। तो पहला ये तरीका है। दूसरा क्या है, देखिए 20% 12 है, बिना हल किए भी हम निकाल सकते हैं। तो 100% पूरा होता है और 20 का 5 गुना 100 है, तो 12 का 5 गुना क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये पूरी संख्या हमारी हो गई और 60 का 30% निकालना है, 6 तिरिक 18 हो गया। तो ऐसे हम इसको बिना हल किए भी निकाल सकते हैं। आगे देखिए और एक सवाल है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करके 10% की कमी की जाए तो वास्तविक वृद्धि उसकी कितनी प्रतिशत की हुई। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, संख्या को 100 मान लेते हैं, तो हमारा उत्तर जो है आसानी से निकल जाता है। क्या क्या कहा गया है, संख्या का 20% बढ़ा दिया गया है, तो 20% वृद्धि कर देंगे तो 100 का 20% 20 हो गया और वो बढ़ाना है तो संख्या हो गई अब 120। फिर क्या कर रहे हैं, 10% की कमी कर दिए, 120 में से 120 का 10%, तो 120 का 10% मतलब 120 का 10% आपको निकालना है, तो 120 गुणे 10/100 12 हो गया। इसका मतलब संख्या 100 थी, 20% हमने बढ़ाया 120 हो गया और फिर 10% उसका घटाना है, तो 120 का 10% 12 हो गया, 120 में से 12 आपको घटा देना है, यहाँ पे आ जाता है 8, सॉरी 108। अब पूछा है संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तो अभी देखिए 8 है और पहले कितना था, 100 था, कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। संख्या 100 थी और 8 बढ़ गया, इसका मतलब वृद्धि कितनी हो गई, 8% की हो गई। 100 में जो वृद्धि होती है उसे ही तो हम प्रतिशत कहते हैं, तो यहाँ पे संख्या में वृद्धि 8% हो गई। फिर से देख लीजिए, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करके और 10% की फिर कमी की जा रही है, तो संख्या 100 है, 20% इसका 20 होगा, वृद्धि करने पे 120 हो गई संख्या, फिर इसका 10% घटाना है, तो 120 का 10% 12 आ जाएगा, 120 में से 12 कम कर दी, 108 हो गया। अर्थात शुरुआती संख्या 100 थी और अब हो गई 108। कितनी बढ़ गई 100 से, 8 बढ़ गई, तो 100 में 8 बढ़ी है, इसका मतलब 8% हो गया यहाँ पे। अगर ये अलग संख्या कोई होती 100 के स्थान पे, कितना प्रतिशत बढ़ा है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम भिन्न बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे 8/100 हो गया और गुणे 100% कर देते हैं, 100% का गुणा कर दें, ये इससे कट गया, 8% इसकी वृद्धि हो गई। तो इस तरह से हम वृद्धि निकाल सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों को 5,000, 15,000 और 20,000 वोट मिले, तो विजेता को कुल कितने प्रतिशत वोट मिले हैं। यहाँ पे देखिए कुल वोटों की संख्या जो पोल हुए हैं, 5,000 पहले को मिला, 15,000 दूसरे को, 20,000 तीसरे को, अगर जोड़ दें हम तो 40,000 हो गया। विजेता को मिले वोटों का प्रतिशत बराबर किसी को मिला वोट का प्रतिशत क्या होगा, उसका वोट बटा कुल वोट। पहले हम भिन्न निकालेंगे, उसका भाग कितना है उस पूरे मतदान में, तो जो विजेता है उसका भाग 20,000 उसको मिला था और टोटल वोट था 40,000, ये हो गया। और इसका प्रतिशत निकालना है, तो 100% का आप यहाँ पे कर देंगे गुणा। अब देखिए ये तो इससे पूरा कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 से 100 को काट दिया 50, तो यहाँ पे आ गया 50%, अर्थात विजेता को कुल वोट का 50% हिस्सा मिला। तो इस किसी का भी हिस्सा निकालना है तो उसका हिस्सा बटा कुल हिस्सा गुणे 100% कर देंगे, तो उसका प्रतिशत निकल जाएगा। एक और सवाल है, आखिरी है ये, एक छात्र को पास होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता है और वह 120 अंक पाता है, 70 अंकों से फेल हो गया। देखिए 120 उसको मिला और 70 से फेल है, अर्थात 70 अगर हम और जोड़ दें तो 190 नंबर अगर वो पाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। और ये 190 क्या है, 60% के बराबर है। तो अगर हम यक्स मान लें कुल अंक है, तो यक्स का 60% बराबर क्या है, 190 है। यहाँ से यक्स क्या हो जाएगा, यक्स गुणे 60/100 बराबर 190, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यक्स बराबर 19 छक्का 114। तो इसका मतलब
सॉरी थोड़ा सा इसमें देखते हैं, फिर से देख लेते हैं। तो यक्स गुणे 60/100 बराबर 190 है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 190 गुणे 100/60। बाएं तरफ जिसका गुणा है उसका भाग और जिसका भाग है उसका गुणा। यहाँ पे अब देखिए ये इससे कट गया, कहाँ से गया, तो ये 19 दहा में 190 बटा 1900/6, तो भाग दे दीजिए। 6 त्रिक 18, 1 10, 6 का नम 6, 4 40, 6 छक्का 36, फिर दशमलव 6 ऐसे आ जाएगा। तो ये इसका मतलब उसका जो पूर्णांक था वो 316.67 अंक का था। तो यहाँ पे दशमलव में आ गया है, लेकिन जो और प्रश्न आपके रहेंगे वहां पे वो पूर्ण संख्या में आ सकता है, पूर्णांक में आ सकता है। तो इन प्रश्नों को यही ध्यान देना है। एक छात्र को पास होने के लिए 60% चाहिए और 120 अंक पाके 70 से फेल हो गया। इसका मतलब टोटल उसका कितना हो गया, 120 और 70, 190 अंक था उसका। अब 190 अंक पर वो पास होता और यही पास होने के लिए 60% चाहिए था। इसका मतलब 60% 190 के बराबर है। तो यक्स गुणे 60/100 बराबर 190, यक्स बराबर 190, 100 का गुणा 60 का भाग, 1 0 से कट गया और यहाँ पे 190 में 10 का गुणा हो गया, 1900 हो गया और बटा 6। तो 316.66 ये पूर्णांक उसका रहा होगा, तब उसको इतना अंक चाहिए था। अब ये कुछ प्रश्न है इससे संबंधित, देखिए जो अभी आपको बताया हुआ है उसी से संबंधित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 पेज में प्रश्न है, ये पहला पेज हो गया, अगला पेज ये है। यहाँ पे देखिए इस तरह से है, जो बताए गए सवाल सब उसी पर आधारित है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगली स्लाइड में इसका उत्तर है। ये उत्तर आप देख लीजिए। इस तरह से 11 प्रश्नों के कुल उत्तर हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके मिलान कर लीजिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको प्रतिशत और उससे संबंधित सवाल को समझने में मदद मिली होगी। थैंक यू।